एक ज़माने में एक राजा रहता था और काफ़ी बलवान और शक्तिशाली राजा था। धीरे धीरे अपनी आसपास के जो राज्य थे, जो जगह थे, उसको जीतते हुए अपने साम्राज्य को बड़ा करने लगा। और जैसे जैसे साम्राज्य उसका बड़ा होता गया, उसके पहले वो सोचता था कि जब मेरा साम्राज्य बड़ा हो जाएगा तो मैं सुख और शांति प्राप्त कर लूँगा। लेकिन उसका ये सोच उसकी परिस्थिति से मैच नहीं करता था, क्योंकि जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया, मानसिक शांति वो खोता गया। और मानसिक शांति जब खोने लगा, उसको रातों को नींद नहीं आती थी, खाना भी ठीक नहीं लगता था, बेचैन सा रहता था। और ये जाहिर सी बात है कि आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधा हो, अगर मन अशांत हो तो आप कहीं भी जाएं, आपको चैन नहीं मिलेगा, उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि आपका मन दुखी है तो आप चाहे मूवी थिएटर चले जाइए या किसी दोस्तों के साथ पार्टी में चले जाइए, आप सब जगह अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आपके दोस्त तो आनंद ले रहे होंगे, सारे लोग मूवी थिएटर में बैठ के मूवी का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन उसमें आप अकेले अपने को पाएंगे। और आप समझ पाएंगे कि आपका मन जो है अशांत है, और जिसकी वजह से आप इन चीज़ों का फ़ायदा या आनंद नहीं उठा पा रहे दोस्तों। लेकिन ये कहानी को आगे ले चलूँ उसके पहले मेरे चैनल के विषय में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है जो बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ, तो ज़रूर देखें और उससे नए लोगों को भी काफ़ी जानकारी होगी। तो ये सब्सक्राइब देखिए। कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू उम्मीद करता बहुत हूँ ये वैल्यूबल है। क्लिपिंग देखकर मेरे चैनल के विषय में जानकारी हुआ होगा। चलिए कहानी को लेकर और इसके आखिरी पड़ाव तक लेके चलते हैं। तो राजा जब अशांत फील करने लगा तो आदमी क्या करता है, शांति की तलाश में तरह तरह से अपने दोस्तों से सलाह लेता है। राजा ने भी वही किया, अपने मित्र मंडली, अपने जो भी दोस्त हैं उनसे सलाह लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको जो अशांत थी, मंद था, उनका दूर नहीं हो पा रहा था। लोगों ने तरह तरह के सलाह दिए कि आप इनसे मिल लो, ये कोई वैद्य हैं, ये कोई मुनि हैं, मैंने जिस तरह का भी उसको मिला, ये कोई ज्ञानी पुरुष हैं, जैसे भी उसको कहीं से भी उसको मिलता था, खबर या जानकारी मिलती थी या कोई सलाह देता था, वो ज़रूर करता था। लेकिन हर चीज़ों में असफल, उसके प्रयास सफल नहीं हो पाते थे और वो उसका मन अशांत ही रहता था। अब वो उसने कोई चारा नहीं देख करके उसने एक लास्ट प्रयास ये किया कि उसने अपने राज्य में मुनादी पिटवाया कि जो भी मेरे अशांत मन को शांत कर देगा या कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिससे कि मेरा मन शांत हो जाए, मैं उसको काफ़ी मुँह मांगा इनाम भी दूंगा और पैसे धन दौलत दूंगा। जब ये मुनादी चारों तरफ गई, तरह तरह के लोग आए, लेकिन लोग असफल रहे। अंत में एक बंदा आया, आम सा बंदा था। वो आया तो राजा बोला कि बताओ भाई, आप मेरे मन को कैसे शांत कर सकते हो। उसने बोला मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको तरीका बता सकता हूँ या ऐसे आदमी को बता सकता हूँ जहाँ पे जाएंगे तो आपका मन जो है शांत हो जाएगा। तो राजा बोला ठीक है आप बताओ। उसने बताया कि इस जंगल में एक सन्यासी रहते हैं, छोटी सी कुटिया है उनकी, आप वहाँ पे जाइए, उनसे मिलिए, काफ़ी पहुँचे हुए सन्यासी हैं, और आपकी जो दुविधा है या आपकी जो परेशानी हो जाए वो सॉल्व हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगा। तो राजा अपने लाव लश्कर के साथ
गए जंगल में, वहाँ पे जो सन्यासी थे उनके कुटिया के पास पहुँचे। उन्होंने जाकर उनको प्रणाम किया और बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, मेरा मन बहुत अशांत रहता है और ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार बोले, सन्यासी ने कुछ नहीं सुना कि वो साधना में बैठे थे। उनको लगा कि पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। दोबारा आवाज़ दिया, तब भी नहीं सुने। तिबारा उन्होंने बोला कि अरे आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आप मतलब मेरे को मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ आपके पास। जब ऐसा बोला तो सन्यासी का ध्यान खुला और सन्यासी ने बोला कि चलो आप बताओ कि आपका मन शांत क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो सारा जुगाड़ कर लिया, सब चीज़ कर लिया, जो जो सलाह लोगों ने दिया मैंने वैसा वैसा किया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो पाया। तो सन्यासी ने बोला कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लिया, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा ध्यान में हूँ, कल आप तड़के आना मेरे पास, मैं आपका उपाय बताऊंगा कि आपको कौन से उपाय करना है जिससे कि आपका मन शांत हो जाए। लेकिन याद रखना, जब राजा जाने लगा तो उन्होंने टोक के बोला कि आप जब आओ तो अपना अशांत मन को भी लेके आना। और राजा सुना, करे ये अजीब आदमी है, मतलब ये मन में उन्होंने विचार किया कि अरे यार, कहीं अशांत मन अलग होता है क्या शरीर से। लेकिन चलो, अब कुछ बोल तो सकते नहीं थे। वो चले गए वहाँ से। दूसरे दिन तड़के आए उन्होंने। तो तड़के आए तो सन्यासी ने पूछा, आप तो आ गए, लेकिन आपका अशांत मन है किधर? जल्दी से ला के मुझे दो, मैं उसको शांत करके आपको दे दूँ। तो राजा तो पहले तो चुप रहे, फिर उन्होंने बोला, मुनिवर आप इतने बड़े सन्यासी हैं और इतने ज्ञानी पुरुष हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब कोई मन है अशांत, उसको आपको दे दें। मन कहीं बाहर थोड़े ना होता है, मन तो अंदर होता है। तो कह रहे चलो, आप ये तो जानते हो कि मन अंदर होता है, आपका मन अशांत है और वो अंदर है, ये आपको पता है। तो चलो आप एक छोटा सा काम करो, आप ध्यान लगाओ और अपने अशांत मन को खोजो, किधर है वो आपके अंदर। राजा बैठ गए, ध्यान लगा दिए। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। फिर सन्यासी ने उनको जगाया, तो ध्यान को तोड़ा, बोला कि मिला आपको? करा नहीं, मेरे को तो अशांत मन मिला नहीं अभी। आप कह रहे चलो आज के लिए इतना प्रयास काफ़ी है, कल फिर प्रयास करेंगे, कल आ जाना। दूसरे दिन राजा फिर आए। फिर उन्होंने बोला कि चलो आप ध्यान करो और ध्यान में बैठ जाओ और अशांत मन को ढूंढो किधर है। राजा फिर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद फिर उन्होंने ध्यान से उनको उठाया, पूछा कि मिला आपको अशांत मन? राजा फिर बोला कि नहीं, मेरे को तो अभी नहीं मिला। कह रहा ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, ये आपका प्रयास, कल फिर करेंगे। तीसरे दिन फिर राजा आए। फिर उन्होंने बोला कि अब बैठ जाओ, ध्यान करो और अशांत मन को ढूंढो, किधर है तुम्हारा, किस कोने में, शरीर के किस कोने में बैठा है अशांत मन, उसको ढूंढ के निकालो और मुझे बताओ कि तो मैं कुछ करूं। तो उन्होंने फिर, राजा जो है ध्यान लगा के बैठ गए। 2-3 घंटे के बाद फिर उन्होंने, सन्यासी ने जगाया राजा को, बोला कि भाई मिला आपका अशांत मन? राजा ने बोला कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिला मेरे को। करेंगे, चलो आज के लिए भी प्रयास काफ़ी है, कल फिर करेंगे। चौथे दिन फिर राजा आए, बोले बैठ जाओ, ढूंढो किधर है अशांत मन। और राजा बैठ गए ढूंढने, ध्यान लगा के ढूंढ रहे हैं। और बगल में जो सन्यासी थे वो भी बैठ गए। अब घंटे बीत गए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, देखते थे शाम हो गई, रात्रि हो गई, दूसरे दिन सुबह भी हो गया। तब राजा का अचानक से आँख खुला और सन्यासी को देखा कि सन्यासी बगल में बैठे हैं, पैरों में गिर गए। कह रहा, गुरुदेव जिस चीज़ के लिए आया था मैं, वो मुझे मिल गया। क्योंकि जो चीज़ अंदर था उसको मैं बाहर ढूंढ रहा था।
मन कोई अशांत नहीं होता है, क्योंकि ढूंढने से जितना हम मन को अशांत को मान के ढूंढते हैं उतना ही अशांति को हम दावत देते हैं। मन मन होता है। आप उसको अगर साधना के रूप से देखें, प्रेजेंट के रूप से देखें, योग में ऐसे ही बोलते हैं कि आप बी इन प्रेजेंट, तो आपका मन शांत रहेगा। अशांत कब होता है? जब हम रिलेट करते हैं चीज़ों को, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, कल ये था, कल वो नहीं होगा, कल ये था, आज नहीं है। और जब हम इसको रिलेट करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक विचार करते हैं और उसके ऊपर निर्धारण करते हैं कि हमने क्या पाया, क्या खोया, तो मन अशांत हो जाता है। क्योंकि मन को आपने एक युद्ध में लगा रखा है और जब उस युद्ध में उसको कुछ मिलता नहीं है तब उसमें फंस के रह जाता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमी है और वीकनेस है। हम चीज़ों को बाहर ढूंढते हैं, जो चीज़ हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है। हम उसके खोज में जब लग जाते हैं बाहरी चीज़ों को, ये मिल जाएगा तो मैं सुख और शांति पा लूँगा, वो सही रूप में हम अशांत कर रहे हैं। अपने मन को एक अशांत के रास्ते पे डाल रहे हैं जहाँ पे केवल अशांति मिलती है। सब चीज़ हमारे अंदर है, सुख शांति सब। संतुष्टि में ही शांति है और सुख है। असंतुष्टि कब मिलता है? जो चीज़ हमारे पास है वही सही है और उसके ही आनंद उठाना चाहिए, ये संतुष्टि है। किसी से रिलेट नहीं करना, ये चीज़ इससे अच्छा है, इससे खराब है। अब जो है वो है और जो है वही सही है, ये मान के चलना ज़िंदगी को एक अलग ही आनंद में, संतोष में या शांति में प्रवेश कराना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।